मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे आदिवासी समाज को बदनाम करने का काम किया है। आदिवासी समाज की ओर से ईमानदारी से काम किया जाता है, लेकिन हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार की श्रृंखला बन गई है। प्रभारी जी के दाहिने तरफ जिले के अध्यक्ष श्री जयदेव राय जी, ठीक उनके दाहिने तरफ लोकसभा के प्रभारी श्री सुरेश सावरकर, स्वागत है। बीच में अपने प्रदेश के प्रभारी श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। आज माननीय और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी सरकार को हम बनाए। बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। आदिवासी बहुल राज्य, आदिवासी ईमानदार समाज है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ने आदिवासी समुदाय के नाम को बदनाम किया है। हेमंत सोरेन ने आदिवासी हूँ इस आधार पर अब आदिवासी मुखौटा पहनकर बचने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या बताएंगे हेमंत सोरेन जी? अब तो आज पिंटू ने खोल ही दिया सारा राज। उनकी भ्रष्टाचार की जो श्रृंखला है, सूची है, उसमें कोई और आदिवासी भी है क्या? वो मेरी बात को प्रमाणित करता है कि आदिवासी समाज ईमानदार है, आदिवासी समाज राष्ट्रभक्त है, आदिवासी समाज बेईमान नहीं है। हेमंत सोरेन बेईमान है, और अगर वो आज आदिवासी समाज का मुखौटा पहन के बचने का प्रयास कर रहे हैं तो ये आदिवासी समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन कह रहा है होता जना चना बाजे घना विकास, और 10 साल में नरेंद्र मोदी के सरकार के किए हुए विकास के काम और झारखंड सरकार की विफलताएं धनबाद और गिरिडीह की क्या स्थिति है? देंगे और आप लोगों के सहयोग से जीतेंगे। अच्छा, यहाँ कहा 73 सांसद, चुनाव जीतने के दो ही उपकरण हैं, करिश्माई नेतृत्व सो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी परिवार के पास है, और बूथ पर संगठन की ताकत यानी कार्यकर्ता की ताकत वो भी हमारे पास है। बीच में कहीं कुछ होगा कोई चिंता नहीं है, आखिर लड़ाई बूथ पर लड़ी जाएगी, बूथ की लड़ाई हम जीत कर आएंगे। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, जहाँ चुनाव जीत जाए वहाँ ईवीएम का कोई विषय नहीं, और जहाँ चुनाव हार जाए तो ठीक है ईवीएम के, अपने कर्मों को नहीं देखते हम। वीवीपैट के पर जो चीज़ चुनाव आयोग में वर्तमान नियमों में व्यवस्था, उसका पालन होना चाहिए। परीक्षा में लगातार क्वेश्चन लीक हो रहा है, सिर्फ बयान आ रहा है भाजपा के लोगों का, आज तक राज्यपाल से मिलने की भी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। कुल मिलाकर यूपी में सारे लोग गिरफ्तार हो गए। मेरा इतना ही तो कहना है ना, वेट, यही लोकसभा के चुनाव में नौजवान जवाब देगा। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, आपने अपनी बात कही, मेरी सुन लीजिए, फिर कोई क्वेश्चन होगा जवाब दूंगा आपको। मेरा काम है आपको संतुष्ट करने का प्रयास, मैं सफल हूँ इसका मुझे भरोसा है। मेरा इतना कहना है कि जिन हज़ारों लाखों नौजवानों का इस पेपर लीक होने के कारण अवसर मारा गया, और अगले अवसर आते आते वो ओवरेज हो जाएंगे, वो बदल लेंगे इस चुनाव में। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम भी जनता में ही कहने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देने जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति गिरफ्तार है और उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब तो कानून में व्यवस्था भी हो गई है, फांसी जैसी स्थिति भी उनके साथ आ सकती है। यहाँ पर बात कही है, अपेक्षा अधिक है। निश्चित तौर पर आपने एक बात कही कि राज्यपाल से मिलने वाली, वो बात तो मैं अपने नेतृत्व को बताऊंगा, लेकिन नेतृत्व की मंशा पर मुझे शक इसलिए नहीं है कि इस वक्त क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया चल चुकी है, इस चुनाव में हम इन सब मुद्दों को उठाकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और चुनाव के बाद आक्रामक तरीके से काम करेंगे। अगली सरकार प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की आएगी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान।
देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।